Good afternoon to all students and viewers. So today I am going to tell you about the area of the circle and coordinate geometry के basic formulas हैं ये. So firstly is area of the triangle that is equal to half base into height. ये तो आपको पता ही होगा, half into base जो इसका base हो गया और ये height हो गई. So area of the triangle हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं s into s minus a s minus b into s minus c whole square root, where a is the area of the triangle and a b c are the sides of the triangle. ये a है, ये b है लेंथ एंड दिस इज c लेंथ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज, ये दो तरीके से हम इसका एरिया ट्रायंगल निकाल सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. ये सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे. तो ये आपका साइड्स हैं इसकी क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी एंड डी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2. सो अर्लियर जो हमने किया था वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल था, उसमें ए एस की वैल्यू थी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये तीन साइड्स थी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 बिकॉज इसके चार साइड्स हैं. तो वी मूव ऑन टुवर्ड्स अ थर्ड फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सो दिस साइड इज ए वी अज्यूम ट्रायंगल ABC where the length of the each side of the triangle is a and area is half into base into height. So base is how much? This is a. हाइट तो हमने निकालनी पड़ेगी, ये हाइट है, हाइट इसके सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर इसको खींचेंगे तो ये AD is the height. So AD is equal to this, AD is equal to AB square minus BD square. ये पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे कि AB square जिसका हाइपोटेन्यूज है that is equal to AD square प्लस BD square. So this is BD square. तो ये जो लेंथ है A है, इसका जो ये BD हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी A/2 एंड CD भी हो जाएगा आपका A/2, क्योंकि ये हाफ हो जाता है जब ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. So this is the rule of it. एंड दिस इज AD स्क्वायर, AD हो जाएगा आपका ये AB स्क्वायर अंडर रूट माइनस BD स्क्वायर. सो A स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा माइनस BD इज हाउ मच A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 ऑल अंडर रूट स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 3A स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होल स्क्वायर रूट हो जाएगा. दैट इज ये अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा. अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर इज A and under root of 4 is 2. So area is equal to half into base, मतलब A था, A तो रहेगा ही, और AD की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3/2 A है. सो अंडर रूट 3/4 हो जाएगा टोटल A स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ formula, that is regular hexagon. So there are 6 equilateral. When we join this, इसका जो सेंटर है, अगर इसके सेंटर से इसके साइड्स को के कॉर्नर्स को अगर मिलाया जाए, if we join the corners of the sides and with the center of the hexagon, there will be 6 equilateral triangles. 6 equilateral triangles इकट्ठे फॉर्म होंगे. तो एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. और अभी हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला था, अभी हमने ये था आपका रूट 3/4 A स्क्वायर. तो इसी तरह से इसमें हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं, रूट 3/4 A स्क्वायर इंटू 6, तो दैट इज 3/2 अंडर रूट 3 A स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगी रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन होता है जिसके 6 साइड्स आर देयर. सो पैरेललोग्राम्स. सो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दिस इज पैरेलल विद दिस. पैरेलल का मतलब होता है कि दे विल नॉट मीट एट इन्फिनिटी. ये जो दो साइड्स हैं कभी मीट नहीं करेंगे, ये जो दो साइड्स हैं कभी मीट नहीं करेंगे. ये जो पैरेललोग्राम हो गया, दैट इज एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो ये आ जाएगा, बेस है और हाइट हो गई. ठीक है, नाउ एरिया कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय डायगोनल. इसका जो डायगोनल होता है ये, और P इज द ऑफसेट. दिस इज नोन एज ऑफसेट. ये जो सेंटर से ये डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज ऑफसेट. एंड एरिया इज इक्वल टू 2. ये थ्री टाइप्स का हम निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया. एक तो हो गया आपका B इंटू H, और सेकेंड इज D इंटू P. P इज द ऑफसेट एंड D इज द डायगोनल. एंड एरिया थर्ड टाइप का एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस D, क्योंकि इसमें C तो है नहीं, दो ही साइड्स होती हैं इसकी, तो इसलिए S माइनस D हो गया.
वेयर एरिया इज द एरिया एंड एस की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द ए एंड बी द एडजेसेंट साइड, दिस इज द नोन एडजेसेंट साइड्स. आप मतलब ये आपस में मिल रही हैं. सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट. ये बहुत सारे 4 सर्कल्स हैं जिसका कि एज आपस में मिल रहा है, और इसके बीच में इसका जो सेंटर है डेट इज ए, इसका सेंटर बी है, इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर डी है. तो ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो इट विल फॉर्म लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर है, इसका भी सबका रेडियस सेम है. तो हमें ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया निकालना है. तो व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया, चारों सर्कल्स का एरिया और निकाल देंगे. पहले तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी का जो स्क्वायर का एरिया है ये, इसमें से हम लोग दिस माइनस कर देंगे. ये जो ये सर्कल का एरिया है ना, इसको माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, माइनस एरिया ऑफ द ए ई एफ दिस क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ बी एफ जी ये एरिया, ये 2 वाला एरिया, ये 3 वाला एरिया, ये 4 वाला एरिया, ये सबको माइनस स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड आ जाएगा आपका. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 2r इंटू 2r. ये दिस इज r, सो दिस साइड इज 2r एंड दिस साइड इज 2r, दिस साइड इज 2r. सो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो साइड इज 2r, सो 2r इंटू 2r दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एरिया ऑफ द ए ई एफ. इसका जो एरिया हो जाएगा, ये 4th पार्ट है, दिस इज द सर्कल का ये 4th पार्ट है, दिस इज द 1/4, 25% है इसका टोटल सर्कल का, ये 25% है. तो इसको अब कर लेंगे 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर और इंटू 4 क्यों, 1 2 3 4 इंटू 1/4, 25% मतलब 1/4 और इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर हमने एरिया निकाला था स्क्वायर का, उसमें से हमने जो 4 ये सर्कल्स का एरिया है जो 25% है उसमें से माइनस कर देंगे तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर इज कॉमन, 4 माइनस पाई. तो ये हो गया आपका इसका आंसर. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 7th पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हमें निकालना है. सो दिस इज द सर्कल्स एंड इसमें एक ट्रायंगल है जिसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, इसका सेंटर सी है. सो दिस ऑल आर 60 डिग्री एंगल एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस दिस ये जो ये वाला है ना, किसका क्वाड्रेंट है, ये आर्क है ना, आर्क का सेगमेंट है ये. तो दिस सेक्टर ऑफ द एंगल इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल इन द सर्कल रेडियस. ये इस सेक्टर का जो एरिया है इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया का एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा. सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट. अभी हमने निकाला था ना पाई √3/2 इंटू r स्क्वायर, ये हमने इसका निकाला था. तो ये हाफ इंटू बेस, इसका बेस हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2r आ गया. हाइट इसकी है, हाइट हमने निकाली है ना √3/2 इंटू 2r. द साइड मतलब जो साइड है आपकी उससे मल्टीप्लाई कर दिया √3/2 का, ये हमने निकाला था पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का. ये एरिया हो गया. अगर इसकी साइड निकाली थी हमने √3/2a, दिस इज द √3/2a निकाली थी. सो अभी हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं. हाफ बेस इंटू हाइट एंड ये हाफ इंटू 2r इंटू √3/2 इंटू 2r दैट इज इक्वल टू √3/2r, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज √3 इंटू r स्क्वायर आएगा यहाँ पे. सो इट्स एरिया इज √3r स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द दिस सेक्टर इज, तीनों का निकल गया और इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को, √3r स्क्वायर माइनस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 7th पार्ट. नाउ 8th पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया. इसमें फिर से शेडेड एरिया जो है इसको हमने फाइंड करना है.
सो अनशेडेड का जो है R1 रीजन हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। तो एरिया ऑफ द R1 ये जो है इसका जो आपका ये सेमी सर्कल। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स दिस फॉर्मूला। दिस इज अ स्क्वायर, इसमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द R1 प्लस एरिया ऑफ द R3, हमने रीजन्स बना लिए। दिस इज वन रीजन, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज थर्ड रीजन एंड दिस इज फोर्थ रीजन। सो एरिया ऑफ द फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ द थर्ड रीजन, ये जो एरिया है ना इसका, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये दोनों अगर एरिया हमने प्लस करने हैं तो एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी में से हम लोग ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, ये वाला, दिस इज द सेमी सर्कल नाउ, दिस इज अ सेमी सर्कल एंड दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल हैं। तो इन दोनों का अगर इस टोटल में से हम लोग इस सेमी सर्कल और एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी में से एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स हैविंग सेंटर एट क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, मतलब कि टोटल में से अगर हम ये मतलब क्यू का ये वाला एरिया हो गया और प्लस ये वाला एरिया होगा, अगर इन दोनों एरियाज को हम निकाल दें तो ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ आ गया? जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी है, इसमें से हमने ये सेमी सर्कल को प्लस कर देना और ये सेमी सर्कल को प्लस कर देना है, दोनों टोटल में से माइनस कर देना। तो ये प्लस ये आ जाएगा, एरिया ऑफ द R1 प्लस एरिया ऑफ द R3। जैसे ए स्क्वायर, इसका टोटल का एरिया हो गया स्क्वायर का -2 इंटू पाई बाई 2 इंटू ए बाई 2 होल स्क्वायर। सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर। आर इसका हो जाएगा, दिस इज अ ए, तो इसका आर हो जाएगा, दिस इज अ डायमीटर, ए जो है डायमीटर है, ए बाई 2 इसका रेडियस हो जाएगा। तो पाई इंटू ए बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका टोटल जो इस सेमी सर्कल का एरिया होगा या किसी भी सेमी सर्कल का एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको टोटल में से ए स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ द R2 प्लस एरिया ऑफ द R4, अब एरिया ऑफ द R2 प्लस एरिया ऑफ द R4, यानी कि टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें दिस प्लस दिस, तो ये प्लस ये आ जाएगा। जैसे हमने ये प्लस ये करने के लिए ये वाला सेमी सर्कल दोनों लिए थे टोटल में से, तो ये एरिया आ गया था। ऐसे ही टोटल में से अगर हम ये प्लस ये कर दें, टोटल में से एरिया में से माइनस कर दें, तो ये प्लस ये आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ द R2 एरिया ऑफ द प्लस एरिया ऑफ द R4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस पाई बाई 4, सेम आएगा। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, इसमें से हम लोग एरिया ऑफ ये एरिया अगर माइनस कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 टोटल में से, तो ये एरिया जो शेडेड है वो आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 9th क्वेश्चन। तो ये सर्कल है, इसमें ये शेडेड एरिया हमने ये इसका एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। सो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, टोटल सर्कल का एरिया जो पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कर देंगे ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6, 8 इसकी ये लेंथ है और विड्थ है इसकी 6, सो 8 इंटू 6 हो जाएगा। अब हमें बी डी स्क्वायर निकालना है, दिस इज अ बी डी, इसका डायगोनल है ये। तो अब ये हमारे पास इस सर्कल का एरिया तो निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आर नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा इसका डायगोनल, यानी कि डायमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जैसे बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि 64 प्लस 36 से 100, ये 100 हो जाएगा, 64 प्लस 36, तो ये इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और 100 का अंडर रूट हो जाएगा, दिस इज 10। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा इसका हाफ, जैसे डायगोनल है ना ये डायमीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे 48। सो दिस इज ओवर, 9th इज ओवर। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 10th पार्ट। इसमें अब 10th पार्ट आ जाते हैं। सो 10th पार्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ द, मतलब ये हमें ये इसका जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो इसमें से टोटल जो इसका सर्कल का एरिया ये टोटल होगा, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सो दिस इज 1/4, दिस इज 25% ऑफ द सर्कल,
ये जो एरिया है ना, दिस इज 25% ऑफ द सर्कल, यानी कि 1/4 है ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर इसका दे रखा है आपको 3.5 स्क्वायर। सो दिस इज आंसर। कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOD का, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट, 3.5 इंटू 2। एरिया ऑफ द शॉर्टेड पोर्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ये AOBCA, ये जो टोटल है इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOD। सो 9.65 और ये एरिया निकला हुआ है 3.5, इसका 3.5 इंटू 2, दैट इज ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.5 इसका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया 10th। नाउ वी मूव टुवर्ड्स 11th। इसमें भी हमने ये जो सर्कल है ना, इसमें से ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सो दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट OAF का जो सेगमेंट है, इसका एरिया इज इक्वल टू, ये सारे एरिया जो है ना, ये दिस विल बी दिस इज हेक्सागन, तो इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विल बी फॉर्मिंग। सो इसका जो एंगल का आ जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका ये एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, दिस एरिया का सेगमेंट है। तो इस एरिया का जो सेगमेंट है, इसमें से हम लोग ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे। तो ये इसमें करना है। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 12th पार्ट, दैट इज दिस इज circle and triangle. ये O is the center of the circle. So required area is area of the triangle OAB का, इसका एरिया निकाल लेंगे। देन एरिया ऑफ द सर्कल में प्लस कर देंगे, माइनस सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका। दिस विल बी 60 डिग्री इसका है। सो ये जो सेगमेंट होगा ना, ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें से माइनस करना है हमने। सो टोटल में से तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। टोटल का एरिया आ गया। अब इसमें से हमने माइनस करना है, ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट माइनस करना है। ये डबल हो जाएगा ना, डबलिंग हो जाएगी। अगर हम ये सर्कल पूरा ले लेंगे और ये ट्रायंगल भी ले लेंगे तो ये डबलिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो ये इसको डबलिंग को करने के लिए हमने माइनस कर दिया, डबल हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा। क्योंकि अगर सर्कल रखेंगे और उसके बाद ट्रायंगल भी रख देंगे तो ये एरिया आपका डबल हो रहा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक एरिया। तो एक एरिया कौन सा माइनस होगा, इसका सर्कल का जो सेगमेंट होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हमने ये फॉर्मूला बन गया इसका, रिक्वायर्ड हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच बेस इंटू हाइट प्लस 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर 13th पार्ट। इसमें एक्चुअली हमने ना ये शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया, ये दिस इज अ क्लॉथ का डिजाइन है ये। सो इसलिए ये जो एरिया है, ये दोनों मतलब ये पूरा एरिया निकालना है हमारे को, ये पूरा एरिया निकालना है। एक्चुअली ये डिजाइन है ऐसा, बट हमें ये एरिया चाहिए। तो इसके लिए पूरा सर्कल में से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, सिंपल है। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है। पाई आर स्क्वायर माइनस √3 बाय, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसमें से हम लोग जो इसका एरिया निकलता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर। तो पूरा सर्कल में से ये माइनस कर देंगे बस। तो BC इज इक्वल टू 2। अब हमें BC तो इसमें पता नहीं है, तो वी डू नॉट नो अबाउट द BC। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू BD। ये इसका डबल हो जाएगा। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है on the BC, so this is 2 into BD. ठीक है। So this is OB is the radius, OB is the radius, R हमने मान लिया। तो sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस इज अ ट्रायंगल OBD। इसमें हमने देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा sin 60 कितना हो जाएगा, दिस विल बी द बेस, क्योंकि जहां एंगल होता है ना उसके साथ में ये एडजेसेंट भी बेस हो गया ये वाला, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। सो ये P/H होता है, तो P इसका हो जाएगा, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, दिस इज द परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाफ ऑफ दिस इज sin 60 डिग्री इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय OB, BD डिवाइडेड बाय OB। ठीक है। P/H, तो H तो हमें पता ही है कि ये रेडियस है R, और sin 60 की वैल्यू पता है √3/2। सो BD इज इक्वल टू √3/2 इंटू OB। सो दिस इज BC इज इक्वल टू √3 इंटू 2 इंटू R।
बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर इंटू रूट थ्री बाई टू, आर इंटू रूट थ्री बाई टू, ये 2 था तो 2 कैंसिल हो गया, और बी सी की वैल्यू आ गई आपकी रूट थ्री इंटू आर। तो एरिया ऑफ द शेडेड एरिया पोर्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू रूट थ्री इंटू आर होल स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू थ्री आर स्क्वायर, तो इसकी ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट इज 14th पार्ट, उसमें देयर आर 4 सर्कल्स, 6 सर्कल्स आर देयर। सो इसमें आपको शेडेड एरिया का एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सो दिस इज फर्स्ट इज सर्कल, सेकंड सर्कल, ये सब सर्कल्स मैंने बनाए हुए हैं, 6 सर्कल्स हैं। इसमें से क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द दिस रेक्टेंगल माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल्स, ये आपको दे देगा ये शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, और माइनस एरिया, 6 सर्कल्स हैं तो 6 एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, तो a इंटू बी माइनस 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस। सो वी वांट टुवर्ड्स आवर 15th पार्ट। अब हमने ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो इस टोटल ट्रायंगल में से हम ये सर्कल्स को माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो हाफ इंटू ए बी बेस, इसमें एक्चुअली ये दिस इज अ राइट एंगल्ड एट ए, ये राइट एंगल्ड है। सो हम आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका बेस जो है इट इज ए बी, ये बेस है ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये बेस नहीं होगा, ये वाला होगा, ये बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो इसमें हमें ए सी स्क्वायर निकालना था, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इट इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ए सी आ गया आपका 8। सो ए सी आ गया आपका 8। सो नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू area of the triangle IBC plus area of the triangle ABC जो हो जाएगा वो हो जाएगा this triangle, ये जो ये वाला ट्रायंगल है, और प्लस this triangle प्लस this triangle। तो ये 3 ट्रायंगल्स हैं इसमें, ये आप देख लीजिए, ये IBC, ये हो जाएगा आपका, सपोज करो इसका सेंटर जो है I है, इसका सेंटर हमने मान लिया I। सो आई बी सी, तो ये ट्रायंगल हो गया आई बी सी प्लस आई सी ए, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और आई ए बी, ठीक है, आई ए बी, ये 3 ट्रायंगल हो गए। यानी कि एक तो ये ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला, ये जो सेंटर से जा रहा है ना यहाँ से, मतलब ये सॉरी ऐसे हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, और मतलब एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। सो ऐसे 3 ट्रायंगल हो गए, एक ये दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे का एबीसी का ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। सो दिस इज लाइक, हाँ इसमें हो जाएगा आपका, ये पेज तो हो गया, इसमें 3 ट्रायंगल्स है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका हाफ, इसका जैसे हमें निकालना है इस ट्रायंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट तो आपका वही रहेगा रेडियस, हमेशा हाइट रेडियस ही लिया हुई है ना, रेडियस ही हाइट, बेस सिर्फ बदल जाएगा बस, ठीक है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू आर, हाफ इंटू सी ए इंटू आर, हाफ इंटू ए बी इंटू आर, सो हाफ इंटू आर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो हमारे पास तीनों हैं, तो बी सी भी है, ये भी है, ये हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, तो इसको तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 2। सो एरिया ऑफ द सर्कल हमें चाहिए था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास आ गया था, तो आर हमारा 2 है तो ये 4 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर ये t/7 आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका अगर हमने एरिया निकालना हो तो ये आपका जो थीटा एंगल है, रेडियस आर है, तो थीटा बाय 360 इंटू circumference of the circle. This is the area of the sector. So if you like my video, then you can just subscribe my channel and press this bell icon to receive the notification. Thanks for watching. Thanks for support. Thank you.